अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने हाईवे पर सफ़र करते हुए कितनी बार टोल पे किया है, तो सोचिए ज़रा। ऑफिस जाते समय, ट्रिप पर जाते समय, डिलीवरी वैन्स, ट्रक्स, बसेस, हर कोई, लाखों लोग भारत में टोल पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसी टोल प्लाजा के थ्रू आपको हर महीने अर्निंग मिल सकती है? आपको कोई भी शॉप नहीं खोलनी, कोई रोड नहीं बनाना, कोई गवर्नमेंट का चक्कर नहीं, आप बस एक इन्वेस्टर हो। घबराइए मत, मैं किसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ। यही चीज आज इंडिया में चल रही है ऑलरेडी। जब मैंने पहली बार इस चीज के बारे में रिसर्च किया, इसको एनालाइज करने की कोशिश की, तो मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं इस चीज से हैरान थी और मैं सोच रही थी कि ये इतनी बेसिक सी चीज है, फिर भी लोग आज के समय में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पर ही अटके हुए हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हाईवेज में आप निवेश कर सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर तो जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब वीडियो को ज्यादा प्रमोट करे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिले। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन तो जरूर से हिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मली एक जो इन्वेस्टर है उसका माइंडसेट क्या रहता है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, खरीद लेता है। जब प्राइस आता है नीचे तो वहां पर हो जाता है पैनिक क्रिएट। और अगर डिविडेंड के फॉर्म में इनकम मिलती है तो वो खर्चे के रूप में ही चली जाती है। पर जो स्मार्ट मनी होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, ये ज्यादा फोकस करते हैं कैश फ्लो पर बजाय कि प्राइस मूवमेंट पे। और हाईवेज, टोल रोड्स, पावर लाइंस एक्सेट्रा, ये सब कैश फ्लो मशीन्स होती हैं। आप और मैं जब भी टोल पे करते हैं तो वो हवा में नहीं जाता है, वो किसी के अकाउंट में जाता है और आप यहाँ पर इन्वेट के थ्रू इस इनकम के लीगली पार्टनर बन सकते हो। बट यहाँ पर भी इस चीज के बारे में एक ट्विस्ट है। एक तो इसको समझना थोड़ा सा स्लो है, दूसरी अवेयरनेस बहुत ही कम है, इसीलिए ये इग्नोर हो जाता है। और ज्यादातर क्या होता है, जिस चीज को ज्यादा इग्नोरेंस मिल जाती है या इग्नोर की जाती है, वहीं पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज छिपी होती हैं। अगर मैं सीधा पॉइंट पे आऊं तो इन्वेट का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी तरीके से होता है इन्वेट। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इन्वेट क्या करता है, ये ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है। ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है जैसे रोड्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, टोल ऑलरेडी चल रहा है और पावर लाइंस ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी भेज रही हैं। यहाँ पर कोई भी फ्यूचर प्रोमिसेस नहीं है कि हम ये बना देंगे या ऐसा किया जाएगा, ऐसी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेट सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, विच मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइंड है, डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी हैं और कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स भी फिक्स्ड हैं। ये कोई भी प्राइवेट स्कीम नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसमें निवेश कर सकते हो। आप किसी भी ऐप के थ्रू, फॉर एग्जांपल जहां से आप स्टॉक सर्च करते हो, वहां पर अगर आप इन्वेट सर्च करोगे तो आपको बहुत से ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू इन्वेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो मिल जाएंगे। आप इनके बारे में खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, अपना स्टडी बना सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अब अगला सवाल क्या आता है, दैट व्हाई ओनली हाईवेज। अब अगर इस चीज को लॉजिकली सोचा जाए तो आप देखिए, इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स सेक्टर ग्रो कर रहा है, व्हीकल ओनरशिप तेजी से बढ़ रही है। अब ऑफिसेस बंद हो सकते हैं, मॉल्स खाली हो सकते हैं, लेकिन हाईवेज पर ट्रैफिक ये कभी नहीं रुकता। इसीलिए हाईवेज का ये जो मॉडल है ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए भी। कोई भी गाड़ी आई, उसने टोल पे किया, तो वहां से क्या होता है, कैश फ्लो जनरेट होता है। अब इन्वेट के थ्रू जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई भी टोल ऑपरेटर नहीं हो, कोई भी सरकारी यहाँ पर चक्कर नहीं है, लेकिन आप इस इनकम के लीगली पार्टनर बन जाते हो। अब आगे बढ़ें तो यहाँ एक चीज समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेबी रूल्स के हिसाब से इन्वेट ने जितना भी कैश फ्लो जनरेट किया उसका मिनिमम 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है कंपनी अपने अकाउंट में रोक नहीं सकती है। इसीलिए आप खुद भी इस चीज को स्टडी कर सकते हो। जब आप इन्वेट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो वहां पर किसी में 10%, 12% या किसी में 14% तक भी डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाता है। और ये जो डिविडेंड है ये क्वार्टरली या फिर मंथली भी कभी कभी
कभी दिया जाता है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन अराइज करोगे कि इतना ज़्यादा डिविडेंड किस तरीके से मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, ये कोई ग्रोथ स्टॉक नहीं है बल्कि एक इनकम एसेट है। चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, कोई भी ओवर एग्जैजरेशन नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टोल रोड है जहाँ से पर डे 70,000 व्हीकल्स गुजर रहे हैं। 50 रुपीज के हिसाब से अगर एवरेज टोल वो पे करते हैं तो वहां से जो डेली रेवेन्यू मान लीजिए जनरेट हुआ वो 35 लाख का हुआ। मंथली अगर बात की जाए तो 10 करोड़ और अगर एनुअली देखा जाए तो 120 करोड़। अब मान लीजिए मेंटेनेंस, लोन इंटरेस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट के बाद जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश बचा वो फॉर एग्जांपल 60 to 70 करोड़ का बचता है और आप एक इन्वेट होल्डर हो तो उसका 90% प्रोपोर्शनली आपको मिलेगा डिविडेंड के रूप में। तो इससे डिविडेंड प्रेडिक्टेबल हो जाता है और चीजों को समझना भी आसान हो जाता है कि इन्वेट में निवेश करके इतना हाई डिविडेंड कैसे मिलता है। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इसमें इन्वेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेट है ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। दो तरह के स्ट्रक्चर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट इज रिटेल फ्रेंडली, जिसमें कि आप एक यूनिट भी बाय कर सकते हो। सेकेंड इज लॉट बेस्ड, जो थोड़ा हाई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। तो दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और शॉकिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि इन्वेट में आप 100 रुपए से कम में भी निवेश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको उतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए अगर कोई इन्वेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो दो तरह की अप्रोचेस फॉलो कर सकता है। फर्स्ट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी, जिस अप्रोच में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया इन्वेट में इन्वेस्ट किया, आपको वहां से डिविडेंड के रूप में इनकम जनरेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आपको डिविडेंड के रूप में आया तो आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी में, जिसमें कि आप किसी भी स्मॉल कैप या फिर इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा करते हुए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड से ही एक अलग पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो और आपका जो ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट था वो अलग से काम करता रहता है। और दूसरी अप्रोच क्या है कि जो भी आपको डिविडेंड के रूप में इनकम आ रही है उससे आप इन्वेट के ही और ज्यादा यूनिट्स खरीद लो। जब भी मार्केट में डिप आता है तो डिविडेंड का जो पैसा है उसे यूज किया जा सकता है और इन्वेट के और यूनिट्स खरीदे जा सकते हैं, जिससे फायदा क्या मिलेगा कि आपको नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा डिविडेंड इनकम आने लगेगी। इसी को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। बट ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाया जा सकता, हमेशा उससे जुड़े रिस्क आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेने हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं बताऊं तो रिस्क डेफिनेटली है। अगर फ्यूचर में ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाता है तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है, और अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो भी यहाँ पर एक प्राइस प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ये तो एक फैक्ट है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको एफडीज का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता है। और आप अपने पूरा एलोकेशन, पूरा पोर्टफोलियो अगर इन्वेट में बिल्ड करते हो वो भी कोई समझदारी का डिसीजन नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूं तो हाईवेज क्या है, एक कैश फ्लो एसेट है जिसमें आप इन्वेट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक लीगल स्ट्रक्चर है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे आपको डिविडेंड इनकम मिलती है जिसको आप री इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। हाईवेज सिर्फ गाड़ियों को नहीं ले जाता, ये एक सही इन्वेस्टर को फाइनेंशियल क्लैरिटी तक भी ले जाता है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिए। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।